दोस्तों आज मैं बात करूंगा इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थल की। आज मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, लगभग दुनिया के सारे धर्म कैलाश पर्वत के आगे नतमस्तक हैं। और आज मैं आपसे उसी कैलाश पर्वत के बारे में बात करूंगा। दोस्तों कैलाश पर्वत इतना दिव्य और रहस्यमयी है कि इसके बारे में जितना भी कहा जाए सुना जाए उतना कम है। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि कैलाश पर्वत पर आज भी कोई नहीं चढ़ पाया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने चढ़ाई की और वो चढ़ने में सफल भी रहा। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? आपने YouTube पर ऐसा सुना भी होगा कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस कैलाश पर्वत के नीचे क्या है? दोस्तों ऐसे ही कैलाश पर्वत के और भी अद्भुत रहस्यों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी क्यों दोस्तों, अभी तुरंत कर लीजिए। अरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आप नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पौराणिक हिंदू कथाओं में भगवान शंकर को एक योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया है। उनका निवास हिमालय पर कैलाश मानसरोवर को बताया गया है। हिंदू धर्म में इस स्थान को सबसे पवित्र माना जाता है और यह हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में इस स्थान की महिमा का गुणगान अलग ही अध्यायों में किया गया है। दोस्तों भगवान शिव के निज स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन पर आज भी कई बड़े वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। दोस्तों कैलाश पर्वत की चोटी पर दो झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है, इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरी राक्षस झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। यह दोनों झीलें यहाँ पर कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं और इन्हीं कारणों से कैलाश को अद्भुत और रहस्यमय कहा जाता है। मित्रों हमारी पृथ्वी की एक तरफ उत्तरी ध्रुव है और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है और इन दोनों ध्रुवों के बीच में है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस बात को वैज्ञानिक प्रमाणित कर चुके हैं कि यह धरती का केंद्र बिंदु है। मित्रों वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसे विज्ञान की भाषा में एक्सिस मुंडी कहते हैं। इसका मतलब होता है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव या फिर भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर यहाँ एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या फिर ओम की तरह सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाजें बर्फ के पिघलने से आ रही हों। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग्बिंदुओं के समान है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। मित्रों कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषेध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी और वे सफल भी रहे थे। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए यह भी एक रहस्य है। मित्रों यहाँ पर पुण्य आत्माएं रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क कर सकते हैं। मित्रों दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ पर चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों शिव की अपार शक्ति के सबूत हमें अपने वेदों में ही मिल जाते हैं और शिव का निवास स्थान आज भी बड़ा रहस्यमय बना हुआ है। कैलाश पर्वत को हम जितना जानने की कोशिश करते हैं
हैं उतने ही बड़े रहस्य सामने आने लगते हैं। मित्रों, वेदों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि शिव से मिलने का रास्ता कैलाश पर्वत में ही कहीं छुपा हुआ है, इसलिए इस पर सिर्फ वही जा सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कैलाश पर्वत बेहद ही रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका असर आसपास भी पड़ता है और यहाँ पर उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। वैज्ञानिकों ने भी ये पाया है कि इसके आसपास नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। जब कैलाश पर्वत को सैटेलाइट तस्वीरों से देखा जाता है तो इस पर्वत की 4 भुजा प्रतीत होती हैं और ये चारों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में है। मित्रों, तिब्बत में ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत से शंभाला जाने का रास्ता है। अब आप ये पूछेंगे कि शंभाला कौन सी जगह है, तो हम आपको बता दें कि ये शंभाला वो जगह है जो बाहरी दुनिया से आज भी छिपी हुई है। 20वीं सदी की शुरुआत में हिमालय पर शोध करने वाले बड़े रिसर्चर निकोलस ने इस बात का जिक्र किया था कि शंभाला इसी के आसपास कहीं है और इसका रहस्य कैलाश पर्वत से ही जुड़ेगा। प्रोफेसर मलदुप ने भी इस बात का जिक्र किया था कि तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि कैलाश के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिसमें से एक शंभाला और दूसरा अगाथा है। शंभाला की रक्षा शिव की अलौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसलिए इसकी जानकारी बाहरी दुनिया नहीं लगा सकती। दोस्तों, वेदों में भी शंभाला का जिक्र किया गया है कि शंभाला में ही भगवान विष्णु कल की अवतार में अवतरित होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव से जोड़कर देखा जाता है और ऐसा आज भी माना जाता है कि शिव को हम कैलाश पर्वत से ही जान सकते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में आता है। तिब्बत पर चीन की सरकार चलती है और आज भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के नीचे सच में शंभाला शहर बसा हुआ है और शिव की अलौकिक शक्तियों से आज भी पूरी दुनिया इससे दूर है। इन सब सवालों के जवाब इस पर्वत में ही कहीं छुपे हुए हैं। ये जवाब सही समय आने पर ही मिलेंगे। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब वक्त आता है तो शिव की विध्वंसक शक्ति का एहसास सबको हो जाता है। फिर चाहे वो शिव को मानता हो या फिर ना मानता हो, वो अपना एहसास करवा ही देते हैं। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री